बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आई फ्रेम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आई फ्रेम क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको यूज़ किस तरह से करना है और इससे हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। मैं एक प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि हम एक प्रोफेशनल वे में प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं, उसकी रिसर्च किस तरह करते हैं, उसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं, उसको डेवलप किस तरह करते हैं, उसको आप ऑनलाइन अपलोड किस तरह करते हैं, उसकी एसईओ किस तरह करते हैं और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट बना के हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं कवर करा रहा हूँ। जब ये चीजें कवर हो जाएंगी तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको आसानी होगी। आई फ्रेम HTML का एक टैग है, HTML का हिस्सा है। ये रह गया था तो मैंने सोचा इसको कवर कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी सीरीज को स्टार्ट करूं। इसके साथ और चीजें भी हैं, वो भी मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, इसमें मैंने बेसिक जो टेक्स्ट है वो मैंने लिख लिया है। तो इसके साथ मैंने इसको वेब पेज में भी ओपन कर लिया है ब्राउजर में। मैं यहाँ पे टैग लिखता हूँ आई फ्रेम। उसके बाद आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। ये हमारा टैग है, इसको हम यूज करेंगे। अब बात आती है कि आई फ्रेम क्या है। आई फ्रेम एक ऐसा टैग है जो किसी भी दूसरे वेब पेज को हम अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस डेफिनेशन की आपको समझ आ जाएगी। मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें एक बुक्स सा बन के आ गया है हमारे पास, क्योंकि हमने टैग यूज किया है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट यूज करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि असल में ये है क्या। अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC सोर्स। यहाँ पे हमने लिंक देना होता है। जो पेज किसी भी वेबसाइट का हम अपने वेब पेज में इम्बेड करना चाहते हैं, उस पेज का हम लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे। वो पेज हमारी वेबसाइट में या हमारे वेब पेज में इम्बेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं एक वेबसाइट मैंने एक ओपन की हुई है, इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल S किया। अब जाके दिखाता हूँ क्या वो वेबसाइट यहाँ पे शो हुई है या नहीं। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे इम्बेड हो चुकी है। अब ये मुकम्मल कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। ओके हो गया। इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट में यूट्यूब की वीडियो इम्बेड होती हैं, ट्विटर की जो ट्वीट वगैरह होती हैं वो इम्बेड हो जाती हैं, फेसबुक के जो पोस्ट होती हैं वो इम्बेड हो जाती हैं, इंस्टाग्राम, इस तरह और भी चीज़ें हैं। तो वो इसी टैग की मदद से इम्बेड की जाती हैं। और आपने देखा होगा, ये देखें अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो चीज़ आ रही है, व्हाट्सएप का जो बटन आ रहा है, ये भी इम्बेड किया हुआ है आई फ्रेम की मदद से। और ये देखें ये जो मैसेंजर का चैट बॉक्स बना हुआ है वेबसाइट में, ये भी आई फ्रेम की मदद से यहाँ पे शो हो रहा है, इम्बेड किया हुआ है। इसकी और भी साथ कोडिंग होती है, जावास्क्रिप्ट के साथ इसको एक्सेस करना पड़ता है, बाकी जो मैनेजमेंट है वो होती है। तो इंशाल्लाह ये आगे अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा ये इम्बेड हो चुकी है। अब इसकी हाइट विड्थ होती है, दो एट्रीब्यूट और होते हैं। इसकी मैं विड्थ देता हूँ, आप अपनी मर्जी से जितनी देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको 50% देता हूँ। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें 50% इसकी विड्थ हो गई। अब इसकी हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें इस तरह ये एम्बेड हो चुकी है। तो इसी तरह हम YouTube की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। इस तरह जो भी आपको वीडियो मिले, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये इम्बेड लिखा हुआ है, इस पे इम्बेड पे हम क्लिक करेंगे तो ये बना बनाया आई फ्रेम हमें मिलेगा। इसको मैंने कॉपी किया, इधर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल V किया तो ये देखें आई फ्रेम वही आई फ्रेम है, उसकी विड्थ है, हाइट है और साथ ये सोर्स लिंक दिया गया है। इसके साथ इसके और भी कुछ एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। ये देखें ये वीडियो को कंट्रोल करते हैं ये एट्रीब्यूट, लेकिन हमारे जो नॉर्मल एट्रीब्यूट होते हैं वो हाइट विड्थ होता है और सोर्स होता है, जो मेन एट्रीब्यूट हैं। ओके हो गया। इसी तरह अगर आप डेली मोशन की कोई वीडियो इम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये देखें शेयर का बटन है। शेयर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें फेसबुक पे शेयर करना है, ट्विटर पे करना है, ये वीडियो को इम्बेड करना है। यहाँ से हम
इसका आई फ्रेम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके साथ ये कह रहा है ऑटो प्ले और ऑफ ऑन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने वीडियो का टैग इस्तेमाल किया था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं ट्विटर पे चला जाता हूँ। इसकी अगर आप कोई ट्वीट एम्बेड करना चाहते हैं, यहाँ ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, एम्बेड ट्वीट, ये एम्बेड हो गई। कंट्रोल वी करता हूँ, ये देखें, कंट्रोल एस। अब जाके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि क्या क्या एम्बेड हुआ है। ये देखें, ये यूट्यूब की वीडियो आ गई, और ये देखें ये ट्विटर की ये डेली मोशन की वीडियो आ गई। उसके बाद ट्विटर अभी एम्बेड नहीं हुआ, ये ट्विटर की ट्वीट यहाँ पे एम्बेड हो गई। कॉपी कोड आई फ्रेम इसका हमें मिल चुका है। इससे ऊपर मैं डेली मोशन से ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब ये वेबसाइट आ रही है, ये देखें, ये ट्वीट आ रही है हमारी। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ओके हो गया। और फेसबुक को भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो कोई पोस्ट वगैरह है या उसकी प्रोफाइल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक फेसबुक की पोस्ट है, इसको मैं एम्बेड करूंगा। आपने यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये लिखा हुआ है सी मोर ऑप्शन, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो इम्बेड लिखा हुआ है, एम्बेड लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमें आई फ्रेम प्रोवाइड करेगा, यहाँ से हम आई फ्रेम इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, तो हमारी फेसबुक की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे ये देखें एम्बेड हो चुकी है। यहाँ से हम लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ होता है। ये देखें, यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो सारी ये फंक्शनैलिटी हम अपने पेज में ला सकते हैं। अब ये मेरे पास एक गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जफर मिर्जा जो हमारे वजीर सेहत हैं, उनकी ट्वीट थी, अब उन्होंने चेंज कर दिए। हाँ, जफर मिर्जा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये देखें, ये अब ट्विटर को यहाँ पे एम्बेड किया हुआ है। ओके हो गया। ये गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यही आई फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो अपना माइंड क्लियर कर लें, जो कुछ हम सीख चुके हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, इन्हीं की मदद से ही वेबसाइट कंट्रोल हो रही है, वेबसाइट चल रही है। बस एक मैनेजमेंट है जो कि हमने अभी तक उनकी प्रैक्टिकल नहीं की। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हमें न्यू आइडियाज मिलते जाएंगे। बाकी सब कुछ इसी तरह ही बना हुआ है, इसमें कोई साइंस इस्तेमाल नहीं की गई। हम देखते हैं कि यार ये किस तरह बनाए हुए हैं, बटन किस तरह यहाँ पे बड़े हुए हैं, छोटे हैं, ये वो चीजें, ये देखें, ये चीजें, ये बस यही कुछ है जो हमने बूटस्ट्रैप सीखा है, जो कुछ मैं बता चुका हूँ, यही इस वेबसाइट। अब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें भी नॉर्मल चीजें इस्तेमाल की गई हैं। अब यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं जो कि मैंने बूटस्ट्रैप में आपको बताया है। इसको डिजाइन किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे होवर इफेक्ट लगे हुए हैं, ये किस तरह करने हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ साथ मैं आपको मजीद बताता रहूंगा। तो ये थी आई फ्रेम। आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।